हम लोग फिर से अपने रीजनिंग के विषय को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम लोगों ने रीजनिंग में कुछ चैप्टर्स देख लिए थे। ब्लड रिलेशन का एक पार्ट पीछे मैंने अपलोड किया जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आज हम लोग रैंकिंग को पढ़ेंगे, क्रम व्यवस्था। ठीक है, इनमें 2 से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज हम प्रयास करेंगे कि पूरे क्रम व्यवस्था को आज हम समाप्त कर दें। इनसे बहुत अधिक क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, जरूरी नहीं है कि इनसे प्रश्न पूछे ही जाएं, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए जरूरी है। इसीलिए मैं सुपर टेट स्पेशल में इस चैप्टर को नहीं रखूंगा। रीजनिंग की जो एक प्लेलिस्ट बनाएंगे जिसमें और भी सारे चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, उसमें मैं इन्हें रखने वाला हूँ। सुपर टेट स्पेशल में मैं इस चैप्टर को नहीं रखने वाला हूँ, लेकिन नॉलेज के लिए वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे। एग्जाम टाइम में जरूरी नहीं कि इसे याद ही रखा जाए, लेकिन नॉलेज के लिए इसे पढ़ा जा सकता है। क्रम व्यवस्था की बात करते हैं। जैसे देखिए, लेखपाल का एग्जाम हो गया, वीडियो का एग्जाम हो गया, सीसैट के एग्जाम हो गए, इनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यूपी बीएड का जो लोग एंट्रेंस देने वाले हैं वो लोग तो जरूर इस चैप्टर को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मैं जो 2 से 3 टाइप के सवाल बताऊंगा वो पिछली बार की जो यूपी बीएड का एग्जाम हुआ था उसमें तीनों टाइप के प्रश्न आए थे। चलिए आज हम बात करते हैं रैंकिंग की, जिसका नाम होगा क्रम व्यवस्था। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं क्रम व्यवस्था। ठीक ना? अच्छा, अब इसमें समझना है, क्रम व्यवस्था की बात कर रहा है तो क्रम को व्यवस्थित करने की बात कहेगा। ठीक है, कुछ सदस्यों को दे देगा जो क्रम से नहीं होंगे, हमें उन्हें क्रम से करते हुए प्रश्न का उत्तर देना है। बात आपको समझ में आ रही है तो ज्यादा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्नों की प्रकृति की ओर चलेंगे। जैसे देखिए, मान लिया कि एक पंक्ति है जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आप कंसेप्ट नंबर 1 या स्टेप नंबर 1 आप सीख सकते हैं। ये फैक्ट नंबर 1 भी आप कर सकते हैं, टाइप नंबर 1 भी कर सकते हैं। एक पंक्ति है, उसमें कुछ लोग ऐसे लाइन से बैठे हुए हैं। अब कोई आदमी मान लिया हमने यहाँ पे किसी आदमी को ऐसे खड़ा कर दिया है। ठीक है, कोई आदमी यहाँ पे है। अब प्रश्न में हमसे ये कह रहा है कि कोई आदमी, देखिए अगर एक लाइन ऐसे है ना, एक राइट होगा एक लेफ्ट होगा, एक राइट होगा, मैं ऐसे खड़ा हूं तो इधर से लेफ्ट इधर से राइट। हालांकि प्रश्न में कभी कभार कहता है कि वो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं या दक्षिण की ओर मुख करके बैठे, हालांकि वो सिटिंग अरेंजमेंट में ऐसे प्रश्न आते हैं। इसमें उत्तर और दक्षिण का कोई गेम नहीं, आप दायां बायां कर सकते हैं। अगर प्रश्न में एक आदमी को बैठा दिया है, खड़ा कर दिया है और आपसे ये कह रहा है कि इस व्यक्ति का दाएं से 8वां स्थान है, एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं 8वां, और कह देगा कि बाएं से 9वां स्थान है। मेरी बात समझिएगा, कोई आदमी है कह रहा है कि दाएं से 8वां स्थान है और बाएं से 9वां स्थान है। समझ में आ रही बात ना? दाहिने से 8वां और बाएं से 9वां, तो पंक्ति में कुल कितने आदमी होंगे? मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? जैसे ये आदमी है ना, देखिए 1 2 3 4 5, ये 6 ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और एक और बना दिया 8। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे हो गया। पीछे से 9वां है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 7 ये 8 ये 9, गिनिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वां हो गया इधर से, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। आप देख रहे हैं कि ये आदमी प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने इसे बैठा दिया है। पंक्ति में कुल कितने आदमी इन्हें अगर जोड़ा जाए तो जोड़ेंगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब पंक्ति में कुल कितने आदमी हो गए? 16 आदमी हो गए। ये हम लोगों ने गिनकर इसलिए निकाल लिया क्योंकि सदस्यों की संख्या कम थी। ऐसे 250-300 सदस्य अगर दे दें आपसे, तब आप क्या करेंगे? ऐसे निकालना संभव है नहीं। इसी चीज को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए, ऐसे प्रश्नों में हम करते क्या है, एक तरीका अपनाते हैं कि दायां स्थान, सिर्फ दायां लिखते हैं, दायां स्थान आप समझ लीजिएगा, प्लस बायां स्थान, ध्यान दीजिएगा, दायां और प्लस बायां, और ये -1 बराबर कुल संख्या। कुल संख्या का तात्पर्य है कुल सदस्यों की संख्या से। तो यही एक बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे एक फॉर्मूला है और आपको इसे याद करना है
और इससे प्रश्न खूब पूछे जाएंगे। फिर से समझिएगा, दाहिने से स्थान प्लस बाएं से स्थान और में से एक घटा देंगे तो कुल संख्या आ जाएगी। जैसे इस आदमी का दाहिने से स्थान था 8वां और बाएं से स्थान था 9वां और एक हमको घटाना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे 8 और 9 17, 17 में से एक जाएगा 16, कुल संख्या कितनी आ गई 16, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने गिनकर किया था। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, रैंकिंग में कैसे इनका क्रम निकालना है समझ में आ रही होंगी बातें, ये चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए स्टेप 2, दूसरा इसी में फैक्ट हम जोड़ेंगे। स्टेप 2 की अब हम बात करते हैं। स्टेप 2 में ये कहेगा आपसे कि कुल संख्या दे देगा। जैसे अब तक ये कुल नहीं दिया रहता था, मान लिया कुल संख्या दे दिया। अब ये 9वां हटा देते हैं, ये 9वां हटा देते हैं। प्रश्न में क्या कहा हमसे कुल संख्या दे दिया, कह दिया कि कुल जो लोग हैं वो मान लिया 29 लोग हो गए। कह रहा है किसी पंक्ति में कुल कितने लोग हैं 29 लोग हैं। किसी आदमी का दाहिने से 8वां स्थान है तो बाएं से किस स्थान पे होगा, बाएं से किस स्थान पर होगा यही हमको निकालना है। समझ में आ रही है बात, बाएं से वो किस स्थान पे होगा यही हमको निकालना है। इस फॉर्मूले पे आते हैं, देखिए दाहिना स्थान क्या है 8 है, रख देते हैं। बायां स्थान हमें निकालना है, लिख देते हैं। एक हम लोग को घटा देना है, कर देते हैं। और कुल संख्या इस बार दे दिया है कितना 29, तो 29 अब यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अच्छा देखिए 8 में से एक जाएगा क्या मिलेगा 7 मिलेगा। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं बायां प्लस 7 बराबर 29, बायां रहने देते हैं और 7 इधर चला जाएगा तो बायां बराबर क्या आएगा 29 माइनस 9 है माइनस 7 और घटा देते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 22। इसका मतलब कि बाएं से वो किस स्थान पर है तो 22 क्या नाम है ये 22 पर है। ठीक है, बाएं से कितने पे है ये 22 पर है। समझ में आई होगी आपको बात। दोनों तरह के सवाल आपको समझ में आ गए। एक सवाल तो ये देगा कि दाहिने और बाएं दे देगा और पंक्ति में कुल की संख्या पूछ देगा। दूसरे प्रकार का सवाल क्या देगा, दाहिने से या बाएं से कोई एक दे देगा और कुल दे देगा, और जो अगर दाहिने दिया है तो बायां पूछेगा, बायां दिया है तो दाहिने पूछेगा। तो ये चीजें भी उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको समझ में आ गई रैंकिंग में। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, जल्दी से आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आपको फिर कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें, आप समझ जाएंगे। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका उत्तर प्रश्न को देखते हैं, आसानी से लगाएंगे। क्या कह रहा है, पंक्ति में शिवम आरंभ से 8वें स्थान पर हैं तथा अंत से तीसरे स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितनी संख्या होगी। मैंने आपको कहा था ना कि कुल कितनी संख्या होती है, तो दाहिने से बाएं से -1 या आरंभ से और अंत से -1। तो आरंभ से कितने हैं 8वें और अंत से कितना है 30 और करना क्या है -1। 8 3 11 -1 बराबर 10। बात समझ में आ रही है, मतलब पंक्ति में कुल कितने लोग हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। फिर से समझिएगा, पंक्ति में शिवम आरंभ से 8वें स्थान पर तथा अंत से तीसरे स्थान पर है, तो कुल कितनी संख्या होगी, तो 8 3 -1 तो 11 में से 1 गया 10। ये चीजें आपको समझ में आ गई, ये मैंने क्या यहाँ बता रखा है। चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। एक सवाल और हम इस तरह आपको समझाएंगे, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट होगा। इसके बाद दूसरे प्रकार के प्रश्नों की ओर हम चले आएंगे। देखिए दूसरा सवाल को देखते हैं। थोड़ा सा ये रसमलाई और डोसा वाला सवाल है, तो पानी तो आ ही रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, इस सवाल को लगा लेते हैं फिर जाके पानी पी लेते हैं। कह रहा है मीनू चार्ट में रसमलाई आरंभ से 15वें स्थान पर है। मीनू चार्ट आप जानते होंगे ना, जो ढाबे और होटल्स में दिए जाते हैं, रेट उसके सामने इतना तगड़ा लिखा हुआ आता है कि उसको देख के ही पानी छूट जाते हैं, आदमी खाए पिएगा क्या। तो मीनू चार्ट में रसमलाई आरंभ से 15वें स्थान पर है। देखिए लिखते चलिए कि रसमलाई कहाँ किससे है, ये आरंभ से कहाँ है 15वें स्थान पर। आगे कह रहा है डोसा अंत से 22वें स्थान पर है, ये डोसा जी हैं, ये अंत से है और ये कहाँ पे है कितने पे है, तो ये 22वें स्थान पर है। फिर देखिए कह रहा है यदि रसमलाई अंत से 28वें स्थान पर हो, और ये जो रसमलाई है ना यही अब अंत से कितने पे है 28वें स्थान पर। समझिएगा रसमलाई
आरंभ से 15वें और अंत से 28, तो इससे ही हम कुल कितने मीनू चार्ट में कुल कितने आइटम हैं ये पता चल जाएगा। तो कुल आइटम कैसे निकालेंगे, 15 + 28 - 1, समझ में आ रही होगी, संख्या कितनी आ गई, 42। समझ में आ रहा है आपको। रसमलाई का आरंभ से स्थान और अंत से स्थान पता है, तो मीनू चार्ट में कितने आइटम हैं ये पता चल जाएगा। आरंभ अंत -1, 42। कह रहा है कि यदि रसमलाई अंत तो हो गया हो तो डोसा का प्रारंभ से स्थान बताइए। ध्यान दीजिए कुल संख्या कितनी है, 42, ठीक ना। डोसा का आरंभ से स्थान x मान लिया, लेकिन अंत से स्थान 22 और -1, फॉर्मूला पता है, 22 से 1 जाएगा 21 और x बराबर क्या आएगा, घटा लेंगे 21, मतलब 21वां स्थान डोसा का हो जाएगा कब, आरंभ से। ठीक है, प्रारंभ से आरंभ से एक ही बात है। बात समझ में आ रही है क्या आपको। ये चीजें रसमलाई डोसा दो प्रोडक्ट थे तो आप जल्दी ही लगा लेंगे। ठीक है, ये पानी पीने के लिए आपको मिल जाएगा और ये खाकर पेट भरने के लिए मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पंक्ति में मोहन का स्थान प्रारंभ से 20वां है। ध्यान दीजिए, अगर मान लिया कि ऐसी कोई पंक्ति है ना, ऐसी कोई पंक्ति है, कह रहा है प्रारंभ से कितना स्थान है इनका, 20वां है, ये 20 हो गया 20वां, और अंत से किस स्थान पे है, वो 12वां स्थान पर है। बात समझ में आ रही है। कौन, मोहन। कह रहा है प्रताप दाएं से 15वें स्थान में, दाएं का मतलब इधर, बाएं का मतलब इधर, दाहिने से, तो प्रताप दाएं से 15वें स्थान पर है। अगर इधर से वो 15वें स्थान पर है तो ये 12 हो गए और ये इधर आके आ जाएगा 15वें स्थान पर। मेरी बात समझिए, ये 15वें पर प्रताप होगा, 14वें पर कोई और आदमी होगा, 13वें पर फिर कोई और आदमी होगा, और फिर ये जो 12वां स्थान है यहाँ पे फिर कौन होगा, यहाँ पे मोहन हो जाएगा, और ये कौन था, प्रताप था। बस छोटी सी चीज है। फिर कह रहा है प्रताप और मोहन के बीच में कितने लोग हैं, तो प्रताप और मोहन के बीच में कितने लोग हो गए हैं, 2 लोग हो गए हैं। बात समझ में आ रही है आपको। डायरेक्ट दे दिया था, कुछ इसमें और से बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि तो फिर कोई मतलब नहीं निकला। ये जो प्रारंभ से 20वें स्थान पर दिया था, इसका कोई विशेष मतलब नहीं निकला इस प्रश्न में। फिर भी सवालों में कुछ ऐसे फैक्ट आपको दिए होते हैं जो सिर्फ आपको घुमाने के लिए होते हैं, उनका कुछ विशेष मतलब नहीं होता है। तो ये चीजें भी आपको समझ में आई होंगी। पंक्ति में कुल संख्या अगर आपसे पूछ दे, ठीक, अगर आप क्या कहता है, कुल संख्या पूछता है, तो कुल संख्या निकालना हो तो कितने हो जाएंगे, देखिए 20 + 12 - 1 बराबर 31। बात समझ में आई। फिर देखिए एक प्रश्न और पूछ सकता है यहाँ पे आपसे, प्रताप का दाएं से 15वां स्थान है, तो प्रताप का बाएं से स्थान, देखिए बाएं से स्थान कैसे निकालेंगे, ये कुल दाहिने से 15 और बाएं में हमको निकालना है। 15 में से 1 जाएगा 14 और 31 में से 14 चला जाएगा तो 17। समझ में आ रही है आपको बात। कितना आएगा, 17, 17 और 14 मिलके आ जाएगा 31। तो प्रताप का दाएं हो गया, बाएं से स्थान कौन हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और मुझे लगता है कि 17 ही सवाल में शायद पूछा रहा होगा, जहां से मैंने नोट किया उसमें इतना ही दिया था। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आज इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो हम रैंकिंग का ही होगा, उसमें जो दूसरे तरह के प्रश्न हैं, छोटा सा वीडियो होगा, उसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा। और वहां से प्रश्न नॉर्मल एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन थोड़े से हाई प्रोफाइल एग्जाम में, जिसमें रीजनिंग की वेटेज ज़्यादा है, उसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।